जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी भाई बहनों को एक यक्षिणी साधना यहां पे दे रहा हूं, जिसका नाम है कामेश्वरी यक्षिणी। नाम वैसे सुना होगा आपने। और ये जो साधना है, किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं। देखो, अगर आप महिला हैं तो कामेश्वरी यक्षिणी की साधना नहीं करना चाहिए। भले आप शादीशुदा हो, लड़की हो, ठीक है, महिलाओं को नहीं करना चाहिए, यहाँ पे मैं पहले बता दूं। अगर बात करें मर्दों की, तो वो इस साधना को कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप शादीशुदा हो तो पत्नी के रूप में नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसको प्रेमिका के रूप में ही सिद्ध करो, चाहे कुंवारे हो चाहे शादीशुदा हो। यही सलाह मैं आपको दूंगा, ठीक है। और इसको सिद्ध करने से क्या लाभ आपको मिल सकता है, ये भी सुन लो। धन दौलत, पैसा, गाड़ी, बंगला, हर एक चीज़ की प्राप्ति आपको होगी। दूसरा, बहुत सारे कर्जे में डूबे हुए लोग हैं, ऐसे लोग भी इसको कर सकते हैं। तथा अन्य कार्य भी जो है आप इस यक्षिणी से करवा सकते हो। मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, ठीक है, हर एक प्रकार का षटकर्म आप करवा सकते हो। इस बात को आप समझो। और ये एक ऐसी साधना है, ठीक है, अगर आप इसको करोगे तो भाई लगभग आपके ज़िंदगी के 90% परेशानी दूर हो जाएंगे। और इस साधना में किसी भी प्रकार का कोई डर, भय, ऐसा कोई भी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ तक इस साधना को अगर आप करते हो तो किसी भी प्रकार का सुरक्षा घेरा लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये एक सौम्य साधना है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आप सभी भाई बहनों को। और ये साधना जो है 18 साल के नीचे के लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल के ऊपर की है तो आप प्रेमिका के रूप में इस यक्षिणी को सिद्ध कर सकते हो। और इस साधना का ज़्यादा झंझट भी नहीं है, ये करो वो करो वगैरह करो, ऐसा कोई झंझट नहीं है। बड़ी सिंपल सी ये साधना है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ साधना किस प्रकार से करोगे आप कामेश्वरी यक्षिणी की। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मंत्र को जगाना होता है, ठीक है। मंत्र जगाने की विधि सबसे पहले बता दूं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है, ऐसे दिनों में आपको इस मंत्र को यानी कामेश्वरी यक्षिणी का जो मंत्र है उसको सिद्ध करना होता है। सिद्ध करने के लिए आपको सूर्य या चंद्र ग्रहण के दिन 1,24,000 बार आप स्फटिक की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। कितना? 1,24,000 मंत्र, ठीक है। पहले सिद्ध करना है, उसके बाद ही मंत्र जगेगा, तब जाके आप साधना कर सकते हो। इस बात को समझो, ठीक है। मंत्र जगने के बाद, जैसे शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया, मंगलवार हो गया, ऐसे दिन में आपको साधना शुरू करना चाहिए। साधना अर्धरात्रि में आपको करना है। इसके लिए आपको चाहिए एक कमरा, ठीक है। आपका घर है, घर में कमरे हैं, तो भाई एक सेपरेट कमरा होना चाहिए। जब भी आप साधना करोगे उस टाइम पे कोई देखे नहीं, वहाँ पे कोई तुम्हारे रूम के अंदर आए नहीं, इसका ख्याल आपको रखना है। तथा कमरे को जो है शुद्ध स्वच्छ कर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे लाल कलर का कपड़ा है, ठीक है, इसका आसन आपको लगाना ज़रूरी है, पहले बता दूं। और आपको क्या करना है, अर्धरात्रि में आपको उत्तर की तरफ मुंह करके बैठना है। आसन बिछा के उत्तर की तरफ मुंह करके बैठना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, आपके शरीर में वस्त्र नहीं होने चाहिए, यानी आपको नंगा होकर बैठना है, समझे। बैठ गए,
नंगा होकर बैठना है। बैठे आप उत्तर की तरफ मुंह करके आप बैठे। अपने सामने आपको एक बड़ा सा भोजपत्र का शीट लेकर कुमकुम से एक स्त्री का आपको विग्रह बनाना है, यानी आकृति, मतलब चित्र बनाना है आपको एक सुंदर सी स्त्री का। किससे? कुमकुम से। ठीक है। और तिलक लगाकर धूप दीप से आपको ज़बरदस्त पूजा कर लेना है। शुद्ध घी का आप दीपक जलाए, ठीक है, अगरबत्ती जलाए, आरती करें। जो चित्र आप भोजपत्र पे बनाएंगे पूजा कर लो उसकी, ठीक है। इतना ही है। और भोग की अगर बात करें तो भाई दूध से बना हुआ खीर, उसका भोग चढ़ाओ। थोड़ा सा इत्र फोटो में छिड़को, फूल चढ़ाओ, ठीक है। ऐसे एक लोटा या फिर गिलास में पानी जल भरकर रखे सामने पूजा पाठ करने के बाद, ठीक है। इतना होने के बाद ये जो मंत्र आपने सूर्य चंद्र ग्रहण के दिन आपने सिद्ध किया था ना, स्फटिक की माला या फिर रुद्राक्ष की माला हो, आपको जपना है। कितना? 1000 मंत्र। जब आप मंत्र जप रहे होते हो तो मंत्र कैसे जपना है ये सुन लो। देखिए, आप नंगे बैठे हैं, आपका जो लिंग है ना उसको आपको अपने लेफ्ट हैंड में यानी बाएं हाथ में अपने लिंग को पकड़ना है और अपने दाएं हाथ में आपको माला लेनी है, ठीक है। और आपको मंत्र जपना है। कितना? 1000 मंत्र। साधना रहेगी 30 दिन की, यानी 1 मास की साधना है, 1 महीने की साधना है भाई। पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, 1000 मंत्र डेली जपा जाएगा, ठीक है। जैसे 1 मास कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनो। किसी किसी महीने में 31 दिन का भी महीना होता है, तो 31 दिन को मिलाकर 1 महीना होता है, तो 22वें दिन आएगी। किसी किसी महीने में 30 दिन का महीना होता है, तो 31 दिन आएगी, 31वें दिन आएगी, ठीक है। इस बात को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, इसमें सुरक्षा घेरा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जितना बोला है उतना ही करना, ठीक है। इस प्रकार से मंत्र आपको 1000 जपना है। 1 मास के बाद, 1 महीने के बाद वो लास्ट दिन आपके सामने आती है, ठीक है। जब आपके सामने आए तो भाई उस दिन धूमधाम से लास्ट वे दिन आपको क्या करना है, गजरा लेकर एक प्लेट में एक्स्ट्रा रखो, फूल रखो, ठीक है, सिंदूर रखो तिलक करने के लिए, अगरबत्ती रखो, नारियल रखो, ठीक है, और भोग रखो, फल फ्रूट रखो, कर्पूर रखो। जैसे आपके सामने आए आप क्या करेंगे, अगरबत्ती से पूजा करेंगे, उसको तिलक लगाएंगे, उसका बालों पे गजरा आप ही लगाएंगे, ठीक है। सुगंधित द्रव्य जैसे ये इत्र हो गया, इस इत्र आप उसको लगाएंगे, छिड़केंगे, ठीक है। ऐसे नारियल के ऊपर कर्पूर की टिक्की रखकर आप पूजा पाठ करेंगे और नारियल को तोड़ेंगे, ठीक है। जैसे आप एक मूर्ति की पूजा कैसे करते हैं वो आपके सामने बैठ जाएगी। आपको धूप दीप फूल फल फ्रूट सब कुछ से उसको पूजा पाठ करना है, उसको चढ़ाना है। ऐसे आरती उतारेंगे आप, ठीक है। ऐसे अपने आपसे जितना हो सके भाई, इस तरह से आपको उसको आदर स्वरूप जो है पूजा करनी है, ठीक है। ये बात है। और उसके बाद आपको वचन मांगने हैं, ठीक है। वचन आप सदैव मेरे प्रेमिका बन के रहेंगे, मेरे घर वालों की रक्षा करेंगे, मैं जो कार्य सो आप करेंगी, ठीक है। इस प्रकार से आप वचन मांगो। तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। मंत्र दूंगा मैं, उससे पहले कुछ और भी रूल्स बता दूं। देखो, ये 30 दिन 1 मास की साधना है, तो इस दौरान सीधी बात बताता हूँ, हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। दिन में मात्र 1 ही बार आप भोजन कर सकते हो, वो भी सात्विक, ठीक है। दही चावल दूध चावल ऐसे खा सकते हो 1 ही बार।
मतलब 3 टाइम आप खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, ये बात याद रखना है। और सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक आप मौन रहेंगे, यानी बात नहीं करेंगे, समझे। आप सूरज ढलने के बाद बोल सकते हैं, इसका आपको ख्याल रखना होगा। तथा ये बीड़ी खैनी सिगरेट, ये बीड़ा गीड़ा, ये वगैरह पान मसाला जुआ केसरी ऐसी चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है, बहुत सीधी बात। बाकी प्याज लहसुन खा सकते हैं क्या, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो भाई आपके अंदर सेक्स का कंट्रोल है, आप सेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं भाई, तो आप खा सकते हो प्याज लहसुन, कोई बात नहीं है। नहीं, आपसे सेक्स लगभग कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये जो प्याज लहसुन होता है ये, ठीक है, ये संभोग वाली जो इच्छा होती है उनको बढ़ाने का काम करता है, इसलिए प्याज लहसुन भी लगभग ऐसे हो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको नहीं खाना चाहिए। बाकी कंट्रोल आप कर सकते हो तो आप खा सकते हो प्याज लहसुन, कोई बात नहीं है, ठीक है। और इस दौरान कोई आपको 2 थप्पड़ भी मार दे तो सह लेना, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, मारा पीटी कुछ नहीं करना। कोई अगर आपको कूट के भी जाए तो चुपचाप खत्म, लफड़ा करना ही नहीं है, सीधी बात, समझे। इस बात को समझो, जबरदस्त साधना है, इसको जो भी कर देगा जिंदगी में, देख भाई प्रेम की कभी कमी नहीं होगी, सीधी बात है, ठीक है, धन की कभी कमी नहीं होगी, आपके दुश्मन ये वगैरह वगैरह कोई नहीं रहेंगे। जो लोग का टाइम समय चले गया भाई, शादी नहीं हो रही, वैसे लोग इसको पत्नी के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। तथा इसका मंत्र मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम मातारा गच्छ कामेश्वरी स्वाहा, ठीक है, ये मंत्र है, इसको किस प्रकार से जगाना है मैंने बता दिया है, ठीक है। तथा जो लोग साधना खुद स्वयं अपने बल पे करना चाहते हैं उनके लिए ये साधना फ्री निःशुल्क मैंने दे दी है, ठीक है। और जिन लोगों को इस शक्ति का ट्रांसफ़र चाहिए, ठीक है, ट्रांसफ़र का फीस है 10,000 रुपये। यहाँ पे क्लियर बता दूँ, अगर आप अपने घर पे रहकर शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं कामेश्वरी यक्षिणी का तो 10,000 रुपये पेमेंट है। अगर आप मेरे पास आकर कामेश्वरी यक्षिणी का शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो मेरे पास आने से पहले बुकिंग आपको करना होगा, अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अपॉइंटमेंट फ़ीस रहेगा 10,000 रुपये और मेरे पास आने के बाद कामेश्वरी यक्षिणी का शक्ति ट्रांसफ़र का आपको 10,000 रुपये फिर और देना पड़ेगा। शक्ति ट्रांसफ़र लेकर आप जा सकते हैं, ठीक है। और जो घर पे रहकर शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उनके लिए 10,000 है। मेरे पास आने वाले को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, अपॉइंटमेंट लो, 10,000 रुपये भरो, आओ, फिर 10,000 रुपये दो, शक्ति ट्रांसफ़र लेके जाओ, ठीक है। बाकी जो लोग खुद ही साधना करना चाहते हैं उनके लिए फ्री है, ठीक है। और ऐसे ही निःशुल्क फ्री साधना के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है अवश्य कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।